नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र आज से शुरू होगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से होगी। सीकर की फतेहपुर सालासर मार्ग पर सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु। और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 811वां सालाना उर्स आज से शुरू होगा। जायरीन के लिए जन्नती दरवाजा खोला गया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। सन 1897 में आज ही के दिन ओडिशा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ था। उनकी जयंती पर हर वर्ष इस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है ताकि देश की जनता, विशेषकर नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत हो और उनमें नेताजी की तरह प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए साहस का संचार हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि भारत के इतिहास में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नेताजी की जयंती पर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पराक्रम दिवस के अवसर पर देशभर के 500 केंद्रीय विद्यालयों में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता की विषय वस्तु एग्जाम वॉरियर बनने के बारे में है, जो प्रधानमंत्री द्वारा लिखित पुस्तक पर आधारित है। इसमें देशभर से 50,000 छात्र भाग लेंगे। वहीं प्रदेश से इस प्रतियोगिता में 30 केंद्रीय विद्यालयों के कुल 3,000 बच्चे भाग लेंगे। 5 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर पुस्तकों के एक सेट और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पराक्रम दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण करेंगे। इन द्वीपों के नाम 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखे जाएंगे। सबसे बड़े अनाम द्वीप का नाम पहले परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा। दूसरे सबसे बड़े द्वीप का नाम दूसरे विजेता के नाम पर रखा जाएगा और इसी तरह बाकी द्वीपों का नामकरण किया जाएगा। इन द्वीपों के नाम मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पेरो सिंह, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे सहित 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। ये देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले देश के वीरों को चिरस्थायी श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनाए जाने वाले नेताजी राष्ट्रीय स्मारक के प्रतिरूप का भी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इस वर्ष के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगी। कला, संस्कृति, साहस, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल की 6 श्रेणियों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 11 बच्चों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार में एक पदक, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कल पुरस्कृत बच्चों के साथ संवाद करेंगे। 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र आज से शुरू होगा। सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सदन की कार्यवाही राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से शुरू होगी। विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल को आरएसी बटालियन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विधानसभा के इस सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने तीसरे कार्यकाल का 5वां और आखिरी बजट पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले सरकार को पेपर लीक, कानून व्यवस्था,
बिजली और फसल खराबे के मुद्दे पर विपक्ष का सामना करना है। पेपर लीक के मामले को लेकर सरकार अपनी ही पार्टी के सदस्यों के निशाने पर है। कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे का मामला भी सदन में जरूर गूंजेगा, क्योंकि इस मामले में नियमों और व्यवस्था को लेकर पक्ष और विपक्ष की अपनी व्याख्या है। सांसद किरोड़ीलाल मीणा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कई कर्मचारी संगठनों ने सदन को घेरने की चेतावनी भी दी है। साल के अंत में चुनाव होने हैं, ऐसे में इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर अपनी ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं चूकेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर आ रहे हैं। वे कल से शुरू हुई भाजपा की प्रदेश पदाधिकारी बैठक को संबोधित करेंगे। प्रदेश भाजपा ने विभिन्न स्थानों पर उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की हैं। वे शाम 5 बजे प्रदेश कार्य समिति में सदस्यों से रूबरू होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल विस्तार के बाद श्री नड्डा पहली बार जयपुर आ रहे हैं। पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़मेर जिले में सीमा सुरक्षा बल की ओर से ऑप्स अलर्ट अभ्यास चलाया जा रहा है। 21 जनवरी से शुरू हुआ ये अभ्यास 28 जनवरी तक चलेगा। राष्ट्र विरोधी तत्वों के नापाक इरादों को विफल करने के लिए इस दौरान ऑपरेशनल कार्य पद्धतियों की सटीकता और वैधता की जांच के साथ साथ सीमावर्ती लोगों के साथ मेल मिलाप के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से। ऑप्स अलर्ट के तहत गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्र विरोधी तत्वों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए बीएसएफ के जवान दमखम दिखा रहे हैं। इसके अलावा सरहदी इलाकों के लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाने के लिए भी सीमा सुरक्षा बल की ओर से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 7 दिन तक चलने वाले इस अभ्यास का समापन 28 जनवरी को होगा। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। सीकर की फतेहपुर सालासर मार्ग पर बिकमसरा गांव के पास कल देर रात कार और ट्रोले की टक्कर में कार में सवार 5 लोगों की मृत्यु हो गई। ये सभी लोग हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले थे और सालासर बालाजी दर्शन करने आ रहे थे। शवों को फतेहपुर के धानुका अस्पताल में रखाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 811वां सालाना उर्स अजमेर में आज से शुरू हो जाएगा। इसका समापन 28 जनवरी को कुल की रस्म के साथ होगा। दरगाह स्थित जन्नती दरवाजा आज सुबह वापस खोला गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब ये 6 दिन तक खुला रहेगा। कल रात चांद दिखाई नहीं देने के कारण इसे बंद कर दिया गया था। उर्स की रस्मों के अंतर्गत आज रात दरगाह के महफिल खाने में पहली शाही महफिल होगी। इसके बाद मजार पर पहला गुस्ल दिया जाएगा। दरगाह स्थित जन्नती दरवाजा आज सुबह वापस खोला जाएगा। अब ये 6 दिन तक खुला रहेगा। इस बीच उर्स में शामिल होने के लिए जायरीन का जिले पहुंचना शुरू हो गया है। कोरोना के कारण पिछले 2 साल तक पाबंदियों के चलते जायरीन की आवक बहुत कम रही थी, इसलिए इस साल बड़ी संख्या में जायरीन के आने की संभावना है। रेलवे जायरीन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से 1 दर्जन से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। राजस्थान रोडवेज ने भी 100 से ज्यादा बसों की व्यवस्था की है। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार अजमेर। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए जोधपुर से हमारे श्रोता का संदेश। जोधपुर जिला बिशलपुर गांव देहराराम जाट। ये देसी बाजरा अगर रायता के साथ खाए तो बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट लगता है। और कमजोर बच्चा को अगर खून की कमी है तो देसी बाजरा उनको दही के अंदर खिलाया जाए तो उनका शरीर तंदुरुस्त और स्वस्थ होगा। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 97वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से होगी। सीकर के फतेहपुर सालासर मार्ग पर सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 811वां सालाना उर्स
आज से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।